So hello guys, today we are going to start with the new topic that is spleen from the abdomen and it's a very important topic. कई यूनिवर्सिटीज़ में इससे 4 से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है, देखने को मिल जाता है हमारे को। और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होने वाला है। 4-5 नंबर में जनरली देखने के लिए मिल जाता है। बीच में आपको फेरिंग्स लैरिंग्स की वीडियोस मिल गई होंगी, क्योंकि मेरे को मैसेज रिसीव हुआ था कि आप लोगों को फेरिंग्स लैरिंग्स की वीडियो चाहिए, तो मैंने फेरिंग्स और लैरिंग्स की वीडियो डाल दी थी। स्प्लीन की वीडियो थोड़ी डिले हो गई, बट यस ये आ गई है। स्प्लीन की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप लोग देखो इसे ध्यान से और इसे टॉपिक को पढ़ लो अच्छे से। एकदम शॉर्ट में मैंने समझा दिया इसमें एकदम, और जो मैंने लिखा है एज इट इज़ आप लिख करके आते हो, डायग्राम्स भी बना करके आते हो, तो मेरे को बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आपको अच्छे नंबर जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इट इज़ द लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन, द मेन फंक्शन हमारे को पहले यहाँ पर बताने हैं। लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन के बाद इसके हमारे को कुछ मेन फंक्शन बताने हैं यहाँ पर। टू फिल्टर बॉडी फ्लूइड बाय फिल्टरिंग आउट वॉर्न आउट आरबीसीज एंड माइक्रोबियल एजेंट्स। जो बेकार काम नहीं कर रही है आरबीसीज उनको बाहर कर देना, 120 डिस्क एक्सपायरी होती है ना, तो उनको बाहर कर देना, माइक्रोबियल एजेंट्स को बाहर कर देना। मैन्युफैक्चर आरबीसीज करना फीटल लाइफ के अंदर, लिम्फोसाइट्स को मैन्युफैक्चर करना आफ्टर बर्थ। साथ ही साथ आईजीएम इम्यूनिटीज प्रोड्यूस करना बाय द प्लाज्मा सेल्स, और साथ ही साथ एक काम और होता है आरबीसी को स्टोर करने का और रिलीज करने का। तो ये तो बेसिक काम है जो आप लोगों को पहले से ही मालूम होंगे, तो कोई बहुत नई बात नहीं है। आरबीसी का मैन्युफैक्चर, आरबीसी का रिमूवल, क्लीन करना माइक्रोबियल एजेंट से, आईजीएम एंटीबॉडीज बनाना, और ये सब कुछ ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी क्या बोलते हैं, सब चीज़ मालूम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, द स्प्लीन इज लोकेटेड इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। अब ये आपको क्वाड्रेंट्स ऑफ द स्टमक तो मालूम होंगे मोस्ट प्रोबेबली, फर्स्ट लेक्चर आपके अगर कॉलेज में कभी भी स्टमक करेगा तो उसमें आपको मालूम होना चाहिए लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के बारे में, क्लियर है। बिटवीन दी फंडस एंड दी डायफ्राम, और ये दोनों भी आपको मालूम होना चाहिए। फंडस मतलब स्टमक के बारे में बात चल रही है, और डायफ्राम के बीच में होता है, ठीक है। बिहाइंड दी मिड एक्सिलरी लाइन, अब ये मिड एक्सिलरी लाइन क्या होती है, आप लोगों ने एक्सिला देखा है? अगर आपने देखा आर्म पिट से बीच में जो लाइन होती है बिट में एक्सिलरी लाइन, और 9, 10th एंड 11th रिब का डिप्रेशन भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो 9, 10th एंड 11th रिब, अब ये पोस्टीरियरली हम इसे देख रहे हैं, तो देखो यहाँ पर देखो 9, 10th 11th रिब दिख रही है, तो देखो उसके साथ ये इसका संबंध बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो वो रिलेशंस के अंदर हम और बेहतर तरीके से देखेंगे उसे, बट अभी हम लोग बात करने वाले एंड्स ऑफ द स्प्लीन के ऊपर। तो 2 तरीके के एंड होते हैं। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जनरली एंटीरियर पोस्टीरियर एंड मेंटेन करती है, बट कई लोग अपर लोअर पोल, फिर लेटरल मिडल एंड वो सब भी होता है। तो अगर हमारे को बात करें कि एंटीरियर और लोअर ये 2 इंपॉर्टेंट हैं, लेटरल वेटरल भली तुम थोड़ा सा इग्नोर मार दो, अपर और मीडियल, चाहे अपर और पोस्टीरियर, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एंटीरियर एंड जैसे बोला लोअर एंड है, वो नीचे की तरफ होता है, ब्रॉड एंड होता है, ठीक है। अगर हम इसे बात करें यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम की मदद से लें इसे, तो ये नीचे की तरफ वाला जो एंड होता है, ठीक है, इसे बोलेंगे अपन, क्लियर है, ओके। तो अभी जो एंटीरियर एंड होता है ब्रॉड एंड होता है, रिलेटेड टू दी कोलिक फ्लेक्चर इन फ्रंट ऑफ द फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। अब ये नीचे की तरफ आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, बट इतना याद रख लो कि ये जो होता है कोलिक फ्लेक्चर से रिलेटेड होता है। नीचे की तरफ है और नीचे की तरफ है लोअर है, तो कोई से कोलिक फ्लेक्चर से। और ये जो होता है अपर एंड होता है, ये थोड़ा कम समझ में आता है, ब्लंट और राउंडेड होता है ये अपर पोल ऑफ द लेफ्ट किडनी से रिलेटेड होता है। अब ये कैसे सर किडनी के ऊपर, वो अब जो है वो हमें आगे समझ में आ जाएंगे, बट इतना याद रखो कि लेफ्ट किडनी से इसका कहीं ना कहीं रिलेशन होता है, ताकि अगर आपसे एग्जामिनर बोले तो आप लोग कम से कम बता सको या फिर लिख सको अपने आंसर के अंदर कि जो आपका लोअर पोल होता है, लोअर पोल जो होता है रिलेटेड होता है टू कोलिक फ्लेक्चर, एंड जो आपका अपर पोल होता है वो लेफ्ट किडनी से रिलेटेड होता है। क्योंकि इसमें आधी से लोग जनता गलत करके आती है, वो लेफ्ट किडनी को याद ही नहीं रखती है, और ये आपको मतलब फिर वो अलग अलग ऑप्शन देकर कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि अपर पोल ऑफ द लेफ्ट किडनी से रिलेटेड होता है, ठीक है, लेफ्ट किडनी से रिलेशन में आता है, ओके। नेक्स्ट आता है बॉर्डर्स ऑफ द स्प्लीन के बारे में, ठीक है। बॉर्डर ऑफ द स्प्लीन होते हैं 3 तरीके के, सुपीरियर, इंटरमीडिएट, इन्फीरियर बॉर्डर। अब अगर हम लोग बात करते हैं सर सुपीरियर बॉर्डर की, तो सुपीरियर बॉर्डर जो होता है वो होता है थिन। थिन कैसा होता है? थिन मतलब पतला और कॉन्वेक्स शेप का होता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं इट सेपरेट्स द विसरल सरफेस फ्रॉम द डायफ्रामेटिक सरफेस। इट सेपरेट्स द विसरल, विसरल मतलब क्या होता है, जो किडनी का सरफेस होता है, और डायफ्राम यानी कि बीच का जो सरफेस है, डायफ्राम का सरफेस है, उन दोनों को सेपरेट करने के लिए कौन सा आता है? सुपीरियर बॉर्डर होता है। तो सुपीरियर बॉर्डर क्या है? डायफ्राम और किडनी को, सॉरी स्प्लीन को सेपरेट करने वाला, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सुपीरियर सरफेस, एज सिंपल एज दैट। इट करेक्टरली रिप्रेजेंट द 2 नॉचेस ऑन इट्स एंटीरियर एंड, और यहाँ पर कितनी नॉचेस होती है? 2 नॉचेस होती हैं एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर एंड में इसके पर सुपीरियर बॉर्डर, सुपीरियर जो आपका बॉर्डर है उसके एंटीरियर एंड पर कितनी नॉचेस होती है? 2 नॉचेस होती हैं, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अब ये कोई इतना खास पॉइंट नहीं है, अगर आप लोग देखो एक रात पहले वीडियो देख रहे हो तो भाई इसको तो छोड़ ही देना, कोई दिक्कत नहीं है, बट यस इसको याद रख लो कि सुपीरियर वाला जो होता है ऊपर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है मतलब डायफ्राम से रिलेशन होगा, डायफ्राम से रिलेशन होगा मतलब विसरल सर्फेस को डायफ्राम से सेपरेट करने का काम करेगा, साथ ही साथ पतला होगा, कॉन्वेक्स होगा, खत्म, ठीक है। ये वाला पॉइंट ठीक है, बेकार सा है, इसको मत देखो इतना ज़्यादा,
ठीक है, इंटरमीडिएट की बात करते हैं। बॉर्डर इज राउंडेड एंड सेपरेट्स गैस्ट्रिक इंप्रेशन फ्रॉम द रीनल इंप्रेशन। ये वो चीज़ है जो आप लोग को याद रखनी है। ये जो बॉर्डर होता है इंटरमीडिएट, ये कैसा होता है, राउंडेड शेप का होता है, राउंडेड, ठीक है। और ये क्या करता है, गैस्ट्रिक इंप्रेशन को सेपरेट करता है फ्रॉम द रीनल इंप्रेशन। किससे सेपरेट करता है, गैस्ट्रिक इंप्रेशन को रीनल इंप्रेशन से सेपरेट करता है। क्लियर है। और ये वाली बात बोली थी, रीनल इंप्रेशन भी कौन सा आएगा आपका, लेफ्ट किडनी वाला। और ये वाली बात अभी अपने आपको ऊपर बताई थी कि जो आपका अपर एंड होता है वो किससे रिलेटेड होता है, लेफ्ट किडनी से। और यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूजन भी करेगा, तो ऐसे कोई इंटरमीडिएट बॉर्डर होता है ना, वो राउंडेड होता है। ये तो यही बात भी बताई थी हमने, जो आपका अपर एंड होता है वो भी राउंडेड होता है, ब्लंट राउंडेड है ना। तो इंटरमीडिएट बॉर्डर आपका बिल्कुल एकदम सेम कैसा, अपर राउंड। अब मान लो अपना अपर राउंडेड याद कर लिया, तो आपको ये वाला चीज़ याद नहीं हो जाएगी, इंटरमीडिएट वाली, वो सेम सी चीज़ है, ठीक है। अब ये इन्फीरियर वाला कैसा होता है, राउंडेड होता है और करस्पॉन्ड टू दी लोअर बॉर्डर ऑफ दी 11th रिब के साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में देखने के लिए मिल रहा है। देखो यहाँ पर देखो 11th रिब के साथ यहाँ पर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। राउंडेड होता है, करस्पॉन्ड टू दी लोअर बॉर्डर ऑफ दी 11th रिब। क्लियर है। तो इन्फीरियर वाला आपको इजीली देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। तो एकदम बहुत सिंपल सी अभी तक हमने बात करी स्प्लीन के बारे में। केवल एंड्स बताए, 2 एंड है, अपर एंड लोअर एंड, या एंटीरियर पोस्टीरियर एंड। एंटीरियर एंड जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, तो वो कैसा होगा, कोलिक फ्लेक्सर से रिलेशन में आएगा। और जो पोस्टीरियर एंड होता है, जो अपर एंड होता है, वो लेफ्ट किडनी के साथ रिलेशन में। खत्म, इतनी सी चीज़ें बोल देनी है बस आपको, ठीक है। एकदम सिंपल सी बातें हैं। बॉर्डर बताया आपको 3, सुपीरियर, इंटरमीडिएट एंड इन्फीरियर बॉर्डर। जो सुपीरियर बॉर्डर होता है वो डायफ्राम के साथ और विजुअल सरफेस को बीच में सेपरेट करने के काम आता है। इसके बाद जो आपका इंटरमीडिएट है उसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक किसकी लिख देनी है, एज इट इज अपर एंड की। जो अपर एंड की कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या क्या थी, अपर एंड की लेफ्ट किडनी के साथ रिलेशन में ब्लंट, तो वही सेम चीज़ आपको बॉर्डर में उतार देनी है। इन्फीरियर वाले की बात करेंगे तो इन्फीरियर में राउंडेड एंड करस्पॉन्ड टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द 11th, मतलब 11th रिब के साथ रिलेशन में आता है आपके पास कैसा, इन्फीरियर बॉर्डर। एज सिंपल एज दैट, मतलब कुछ है ही नहीं। अभी तक की जितनी बात करी एंड और बॉर्डर, तो इतने आसान थे, खत्म हो गए 1 सेकंड में। इसके बाद आते हैं सरफेसेस ऑफ द स्प्लीन। सरफेसेस ऑफ द स्प्लीन पर आता है हमारे पास डायफ्रामेटिक सरफेस। कौन सा सरफेस आता है सर, डायफ्रामेटिक सरफेस। एकदम स्मूथ सरफेस होता है, कॉन्वेक्स शेप का होता है। कैसा होता है, एकदम स्मूथ और कॉन्वेक्स शेप का सरफेस होता है, एकदम मतलब अपन बोल सकते हैं एंटीरियर बॉर्डर। अगर आप लोग भाई कभी भी अपने डायसेक्शन वगैरह में जाओगे तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी स्प्लीन। विसरा देखने के लिए होता है ना, विसरा का डेमो होता है, उसमें देखना अपर बॉर्डर जो होता है एकदम स्मूथ होता है यार, मतलब मैंने टच करा तो मुझे मान लो एकदम स्मूथ सा होता है। और यही वो सरफेस होता है डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है। क्लियर है। इसके बाद आता है विसरल सरफेस। ये थोड़ा होता है कॉनकेव और इरेगुलर। कैसा होता है, कॉनकेव और इरेगुलर टाइप का सा होता है। ये अंदर की तरफ से देखो, एक ये तो होगा कॉन्वेक्स एकदम, ठीक है, और एक होगा उसके अंदर की तरफ कॉनकेव, वो थोड़ा सा अंदर के इरेगुलर सा दिखेगा, ठीक है। अब ये इसके अंदर टोटल 4 तरीके के इंप्रेशन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली ये वाली बात। तो इट पजेसेस 4 इंप्रेशन, टोटल 4 इंप्रेशन यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे आपको। गैस्ट्रिक, रीनल, कोलिक और एक और कौन सा आपको, पेनक्रिएटिक इंप्रेशन। क्लियर है। सबसे पहले हम बात करेंगे गैस्ट्रिक इंप्रेशन की। तो गैस्ट्रिक इंप्रेशन सबसे बड़ा इंप्रेशन होता है जो फंडस ऑफ द स्टमक को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। क्योंकि हमने बोला अपन को मतलब पता है वही सब चीज़ें हैं रिलेशन में ऊपर की तरफ से। जैसे अपने को मालूम होना चाहिए कि जो हमने यहाँ पर बातें करी थी फंडस वाली जो बातें थी, हमने ऊपर कहीं ना कहीं फंडस वाली बातें करी थी। तो जो फंडस वाली बातें हैं वो कहाँ पर थी, ऊपर की तरफ होगी। मतलब यानी कि यार सबसे बड़ा जो इंप्रेशन है, मतलब स्टमक से रिलेशन में जो भी हम बातें कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, हम फंडस वाले पार्ट से कर रहे हैं। तो अब अगर हम फंडस वाले पार्ट से कर रहे हैं तो गैस्ट्रिक इंप्रेशन में भी मेजर रोल किसका होगा, फंडस का होगा, नहीं होगा। और सीधा सीधा अगर आप लोग बात समझो तो इतना समझ लो, गैस्ट्रिक इंप्रेशन मेनली किसकी वजह से होता है, फंडस की वजह से होता है। ठीक है। तो इतने सीधे साधे शब्दों में बस आपको यही बोल सकता हूँ कि लार्जेस्ट इंप्रेशन है और फंडस ऑफ द स्टमक को मेनली रिप्रेजेंट करता है। और हाइलम के ऊपर ही होता है, सही ऊपर होता है, हाइलम के जस्ट अबव होता है। क्लियर है। ये देखिए बिल्कुल एकदम शुरुआत के लाइन में बात करी थी, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में फंडस और डायफ्राम के बीच में। ठीक है। तो वही तो फंडस कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, और ये हो गया। अब हमारे को मालूम होना चाहिए गैस्ट्रिक और रीनल इंप्रेशन के बीच में आता है इंटरमीडिएट वाला जो पोर्शन था, इंटरमीडिएट बॉर्डर था। ठीक है। देखो यहाँ पर लिख रहा था ना सेपरेट गैस्ट्रिक इंप्रेशन रीनल, मैंने बोला था थोड़ा सा सब्र रखो तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो रीनल और वो उस टाइम बोला था लेफ्ट किडनी की तरह प्रोड्यूस करा जाता है बिलो एंड बिहाइंड गैस्ट्रिक। ठीक है, वो वाला तो हो गया। इंटरमीडिएट के जस्ट नीचे होता है कोलिक इंप्रेशन। कोलिक इंप्रेशन जो होता है वो किसके साथ होता है, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्शन की वजह से होता है। किसके साथ होता है, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्शन। ट्रायंगुलर होता है और लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द लेटरल। लेटरल एंड मतलब आपको कौन सा एंड हो जाएगा बताओ, लेटरल देखो ये रहा, ध्यान से देखो, लेटरल मतलब लोअर LL, तो लेटरल एंड की तरफ या लोअर एंड की तरफ ये देखने के लिए मिलता है। ट्रायंगुलर होता है और लेटरल एंड की तरफ होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है पेनक्रियाटिक इंप्रेशन। पेनक्रियाटिक इंप्रेशन कम देखने के लिए मिलता है, टेल ऑफ द पेनक्रियास की वजह से होता है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिलेशन पर। अब ये रिलेशन बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बट उससे पहले आपको एटलीस्ट इंप्रेशन याद रख लेने हैं क्योंकि इंप्रेशन पूछते हैं।
तो आपको पहले बात याद रख लेनी है, 4 इंप्रेशन है। कौन कौन से सर? गैस्ट्रिक, रीनल, एकदम आसान है। गैस्ट्रिक रीनल के बीच में इंटरमीडिएट बॉर्डर भी आता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक है, रीनल है, कोलिक है, और चौथा है टेल ऑफ द पेनक्रियास, से पेनक्रियाटिक, बट वो कम देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? नाम याद हो गए ना तो पता है हमारा काम आधे से ज़्यादा चल जाएगा। क्लियर है? बस इतनी सी बात याद रखना। चलो हम लोग आगे आते हैं, रिलेशंस की बातें करते हैं। तो रिलेशन तो बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले सर। पेरिटोनियल रिलेशन, क्या पेरिटोनियम से कोई रिलेशन होता है? देख ले, कंप्लीटली एनक्लोज बाय पेनक्रियास एक्सेप्ट हाइलम पर नहीं होती है, पर पेनक्रियास जनरली होती है। और रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन तो खैर ही है ही है, क्योंकि पूरी तरीके से नहीं है। देखो हाइलम रह रहा है ना, ठीक है। इट एक्सटेंड फ्रॉम दी टू फोल्ड, मतलब 2 फोल्ड इसको जनरली सराउंड कर लेते हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है। एक स्टमक की तरफ से आ रहा है, किडनी की तरफ से आ रहा है। क्लियर है? वैसे किडनी को भी कोई सराउंड नहीं करता, वही रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है, बट तब भी एक हम बोल सकते हैं कि किडनी के ऊपर से होकर के आ रहा है, ठीक है। किडनी के मतलब वो नहीं सराउंड नहीं कर रहा है, चारों तरफ वाउंड नहीं हो रहा है, बट किडनी के ऊपर से होकर के एक फोल्ड आ रहा है, एक फोल्ड आ रहा है स्टमक से, ठीक है। मतलब पेरिटोनियम जब आप लोग पढ़ोगे, मेरे से ही पेरिटोनियम नहीं पढ़ा है, बट जब पेरिटोनियम को मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि स्टमक के एक तो स्टमक से आता है, और एक जो है वो लेफ्ट किडनी से आता है, ठीक है। लेफ्ट किडनी से आता है, एक आता है स्टमक से, ठीक है। अब ये जो स्टमक से आ रहा है इसका नाम होता है गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, और जो आपका किडनी से आ रहा है उसका नाम होता है लीनो रीनल लिगामेंट, ठीक है। तो गैस्ट्रोस्प्लेनिक और एक होता है लीनो रीनल। अब यहाँ पर देखो, एक्सटेंड फ्रॉम दी हाइलम टू दी ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, ये वाली बात याद रखना। हाइलम किसका सर? स्प्लीन का। तो स्प्लीन के हाइलम से लेकर के अगर मेरी चर्चा हो जाए आपकी ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक पर, तो मैं बोलूँगा गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। क्लियर है? कट इन शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स, अब ये कई बार क्वेश्चन आता है कि यार आप लोग कंटेंट बताओ, किसके कंटेंट होता है ना? गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट के कंटेंट बताओ, तो शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल इसका कंटेंट हो जाएगा। क्लियर है? एक्सटेंड फ्रॉम दी हाइलम ऑफ दी टू दी ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, ठीक है। तो ये हाइलम से चालू होगा, ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक पर जाएगा, और इसके अंदर शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल। अब यह था लीनो रीनल, एक्सटेंड फ्रॉम दी हाइलम टू दी एंटीरियर सर्फेस ऑफ द लेफ्ट किडनी, एंटीरियर सर्फेस ऑफ द लेफ्ट किडनी से लेकर के हाइलम तक जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंटेन दी टेल ऑफ द पेनक्रियास, स्प्लेनिक वेसल्स एंड पेनक्रियाटिक लिम्फ नोड्स, ठीक है। पेनक्रियाटोस्प्लेनिक लिम्फ नोड्स, तो याद रख लेना इसके अंदर क्या कंटेंट है? टेल ऑफ द पेनक्रियास, स्प्लेनिक वेसल्स एंड पेनक्रियाटोस्प्लेनिक लिम्फ नोड्स। क्लियर है? तो 2 लिगामेंट, पहले कौन सा है? ग्रेटर कर्वेचर से हाइलम तक जाता है गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, उसके अंदर क्या होती है? शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल। एक होता है लीनो रीनल, लेफ्ट किडनी को कवर करते हुए स्प्लीन के हाइलम तक पहुंचेगा, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? टेल ऑफ द पेनक्रियास, स्प्लेनिक वेसल्स एंड पेनक्रियाटोस्प्लेनिक लिम्फ नोड्स। क्लियर है? तो हाइलम से लेकर के एंटीरियर सर्फेस लेफ्ट किडनी पर जाएगा, टेल ऑफ द पेनक्रियास, स्प्लेनिक वेसल्स एंड पेनक्रियाटोस्प्लेनिक लिम्फ नोड्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, और इसके बारे में हमने बता ही दिया। ग्रेटर कर्वेचर तक जाता है, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल यहाँ पर प्रेजेंट होती है। क्लियर है? नेक्स्ट अगला था फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। ट्रायंगुलर फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम, पेरिटोनियम का कैसा ट्रायंगुलर फोल्ड होता है? एक्सटेंड फ्रॉम द लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर टू द डायफ्राम अपोजिट टू द 10th रिब, ठीक है। 10th रिब के अपोजिट एकदम आप लोगों को चीज़ें देखनी है। 10th रिब के अपोजिट एक्सटेंड फ्रॉम द लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर समझ रहे हैं? एकदम इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है यहाँ से, है ना, टू दी 10th रिब। तो ये भी क्या होता है? थोड़ा बहुत कवर करता हो जाएगा। फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट उसे बोलते हैं। क्लियर है? ये डायफ्राम पर जाकर के अटैच होता है। फ्रेनिक मतलब डायफ्राम, और कोलिक मतलब कोलिक फ्लेक्सर, कोलोन का पार्ट, ठीक है। तो एक्सटेंड फ्रॉम द लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर टू द डायफ्राम अपोजिट टू द 10th रिब, ठीक है। ये इसके लेटरल एंड से रिलेटेड होता है, स्प्लीन के लेटरल एंड से। अब हमारे को सर इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? मेन तो आपको 2 ही रिलेशन याद रख लेने हैं, गैस्ट्रोस्प्लेनिक एंड लीनो रीनल। ये फ्रेनिकोकोलिक तो अगर आप लोगों के पास टाइम है, समय है, तो आप लोग याद करो, वरना कोई इसकी यार समस्या नहीं है। तो हमने सर पेरिटोन रिलेशन टू 3 चीज़ पढ़ी, गैस्ट्रोस्प्लेनिक, लीनो रीनल, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट अब हमारे को आगे चलना है वो है विसरल रिलेशन के ऊपर। और विसरल रिलेशन जो होता है वेरियस तरीके के विसरा से रिलेटेड है, और ये हमने कई तरीके के विसरल तो यहीं पर पढ़ लिए। फंडस से रिलेटेड होता है, एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट किडनी से रिलेटेड होता है, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर से, टेल ऑफ द पेनक्रियास से, तो ये सब हो गया विसरल रिलेशन। नेक्स्ट अब ये क्या होगा? विसरल सरफेस पर भी यही है। अब डायफ्रामेटिक सरफेस पर डायफ्राम से रिलेटेड होगा, प्लूरा ऑफ दी लंग से रिलेटेड होगा, कोस्टा डायफ्रामेटिक रीसेस से 9 to 11th रिब से रिलेटेड होगा। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नॉर्मल सी बातें, ये तो सब आप लोगों ने पढ़ ली हैं, ये तो एकदम ईजी है आपके लिए, ठीक है। अब आप लोग एकदम ईजिली रिलेट कर सकते हो। 9, 10, 11th रिब से हैं, डायफ्राम है, प्लूरा ऑफ द लंग्स होंगी, कोस्टा डायफ्रामेटिक रीसेस, अब ये आगे आएगी कोस्टा डायफ्रामेटिक रीसेस। अगर आप लोग थोरेक्स का लेक्चर देखने के बाद इसे देख रहे हो तो भाई आपके लिए तो एकदम ईजी है से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले तो वो स्प्लीन के अंदर ये एक डायग्राम है जो कि एकदम बेहद ही आसान सा डायग्राम है, जो कि हमारे को वेरियस तरीके के लिगामेंट दिखा रहा है। ये लीनो रीनल लिगामेंट है, ये गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लीनो रीनल जो लिगामेंट है, क्या वो एंटीरियर सरफेस तो किडनी पेड़ से आकर के और स्प्लीन के ऊपर वनड आउट हो रहा है नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और इसके अंदर आप लोग देख लो स्प्लेनिक आर्टरी टिल द पेनक्रियास और लिम्फ नोड भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसको
लेबल इन्होंने नहीं करा है, बट यस ये है। और फिर यहाँ पर आप लोग देखो शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स हैं, यहाँ पर शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आपको देखने को स्टमक से लेकर के फंडस वाले एरिया से लेकर के आपके हाइलम पर आकर के अटैच हो रहा है। तो ये वाला हाइलम अटैच नहीं, मतलब हाइलम को कवर करते हुए आ रहा है, ठीक है, हाइलम एग्जैक्टली कवर नहीं हो पाता है, क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, देखो अगले इस वाले डायग्राम को, ये विसरल रिलेशन के लिए बेस्ट डायग्राम है। 9th 10th 11th रिप किस तरीके से स्टडी है, कोस्टाइमक्रेडिसेस किस तरीके से आ रही है, डायफ्राम किस तरीके से रिलेटेड है, फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट किस तरीके से यहाँ पर रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हमारे को देखने के लिए मिल रही है। देखो ये देख रहे हो आप लोग, तो ये लेटर यानी कि लोअर एंड से रिलेशन में खा रहा है फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट, क्लियर है। तो यही सब चीज़ आपको हमने बताई थी अभी तक रिलेशन के अंदर, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं आर्टेरियल सप्लाई के बारे में। आर्टेरियल सप्लाई जो होती है स्प्लेनिक आर्टरी के द्वारा दी जाती है, लार्जेस्ट ब्रांच फ्रॉम दी सीलिक ट्रंक। सीलिक ट्रंक की सबसे बड़ी ब्रांच होती है आपकी कौन सी सर, ये क्या स्प्लेनिक आर्टरी। ये क्या होती है, ये लीनो रीनल लिगामेंट को ट्रेवर्स मतलब क्या करती है, फाड़ती चीरती हुई निकलती है, जो भी आप लोग समझो, ये रही स्प्लेनिक आर्टरी। और ये हमने आई थिंक कंटेंट में ही बताई है। आप लोग यहाँ पर देखो स्प्लेनिक वेसल्स, क्योंकि पियर्स करती है लीनो रीनल लिगामेंट को, तो आपको याद रखना है एक ऐसी आर्टरी जो लीनो रीनल लिगामेंट को पियर्स करती है। क्वेश्चन एमसीक्यू में डायरेक्ट आता है, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है स्प्लेनिक आर्टरी। क्या नाम है, स्प्लेनिक आर्टरी होती है, हाइलम तक पहुंचती है। स्प्लेनिक आर्टरी जो होती है सबसे ज़्यादा टॉर्चेस होती है, क्यों, क्योंकि इसका ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, मतलब किसी तरीके का डिस्टेंशन हो गया स्टमक उसकी वजह से, डायफ्राग्मेटिक मूवमेंट्स की वजह से इसका क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। बट क्योंकि ये ज़्यादा टॉर्चेस है तो इस तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। और कई बार क्वेश्चन पूछते भी हैं कि डिस्टेंशन ऑफ द स्टमक कैन लीड टू दी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ विच आर्टरी, तो इसका आर्टरी का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, बट क्योंकि टॉर्चेस होती है इसलिए इसका ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये वाली बात आपको याद रख लेनी है। तो एकदम सिंपल सी बात है, स्प्लेनिक आर्टरी के द्वारा सप्लाई होती है, ये लीनो रीनल लिगामेंट को एकदम चीरते हुए फाड़ते हुए निकलती है, हाइलम तक पहुँचती है और ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा डायफ्राग्मेटिक मूवमेंट और डिस्टेंस स्टमक से। इनसाइड स्प्लीन इट गिव्स 2 ब्रांचेस, सुपीरियर एंड इंफीरियर ब्रांचेस होती हैं। ये जो ब्रांचेस होती है ये एनास्टोमोस नहीं करती हैं, और साथ ही साथ स्प्लीन को 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर। थोड़ा सा यहाँ पर देखो ये बात समझो, ये स्प्लीन है मान लो, तो ये सुपीरियर ब्रांच दे रही है, ये इन्फीरियर ब्रांच दे रही है, तो बीच वाला एक ए वेस्कुलर कंपार्टमेंट बन गया, ठीक है। 3 कंपार्टमेंट तो 2 वेस्कुलर हो गया और एक ए वेस्कुलर कंपार्टमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, क्लियर है। जब हम वेनस ड्रेनेज की बात करेंगे तो वेनस ड्रेनेज जो होता है वो 4 to 5 ट्रिब्यूटरीज से मिलकर के बनता है, ठीक है। और ये सब मतलब मान लो कि ये आपका स्प्लीन है, स्प्लीन के अंदर से 4 से 5 ट्रिब्यूटरीज मिलकर के एक स्प्लीनिक वेन बनाएंगे, ठीक है। वेनस ब्लड कैरी आउट 4 to 5 ट्रिब्यूटरीज कंबाइंड टू फॉर्म स्प्लेनिक वेन, क्लियर है। अब ये जो स्प्लेनिक वेन है ये रन बिहाइंड दी पेनक्रियाज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीछे रन करती है, बिहाइंड दी पेनक्रियाज रन करती हैं, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन के साथ ज्वाइन होकर के पोर्टल वेन बनाती हैं, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट आती है ट्रिब्यूटरीज आर, मतलब सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हो सकती है, जैसे कि शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लेक वेन, पेनक्रियाटिक वेन्स, इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन। यहाँ पर ये आप लोग एक डायग्राम के जरिए भी से याद कर सकते हो। लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लेक वेन यहाँ पर आपको देख रही है, इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन भी इसी के अंदर ज्वाइन हो जाती है, ये फिर एंड में जाकर के सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन के साथ ज्वाइन होती है आपकी स्प्लीनिक कौन सी वेन। तो ये तो आपको बस याद करना है कि ये देखो ये हमारी एक वेन है, वेन से निकली इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन, गैस्ट्रोएपिप्लेक वेन, ये अंदर कई पेनक्रियाटिक वेन्स देगी, कई सारी पेनक्रियाटिक ट्रिब्यूटरीज देगी, सॉरी ये स्प्लेनिक ट्रिब्यूटरीज देगी, सॉरी स्प्लेनिक ट्रिब्यूटरीज देगी। और ये क्या है यहाँ पर पेनक्रियाटिक वेन्स देती है, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन देती है। शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन को कौन किसका कंटेंट है शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन बताओ। तो आप लोग आंसर कमेंट करना, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन किसका कंटेंट है। इसके बाद हम लोग को यहाँ पर एक जो बात है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो आप लोग को याद रख लेनी है, ठीक है। अब ये ये जो आपकी वेरियस तरीके की स्प्लेनिक आर्टरी और स्प्लेनिक वेन की जो ब्रांचेस हैं, अब आप लोग एक चीज़ देखो, स्प्लेनिक आर्टरी की जो ब्रांचेस हैं वो क्या है, पर्टिकुलर एरिया में है, देखो केवल यहाँ पर है तो यहीं पर ही है, ठीक है, या यहाँ पर है, ठीक है। बट अब ये जो हमारे पास स्प्लीन की जो वेन्स है वो क्या है, वो इन सेगमेंट्स के बीच में रन करती हैं, यानी कि वो केवल रन करेंगे यहाँ पर बस ऐसी, मतलब सेगमेंट्स में वेरियस तरीके के इंप्रेशंस। तो बस इतना समझ लो कि ये क्या करती हैं, केवल सेगमेंट्स के बीच बीच में रन करती हैं, ठीक है। और आर्टरीज क्या होती है, सब तरफ है। तो ब्रांच होती है स्प्लीनिक आर्टरी इनसाइड द स्प्लीन सेगमेंटल। सेगमेंटल का मतलब क्या होता है, हर सेगमेंट में है। बट जो वेन्स है वो कैसी इंटर सेगमेंटल है। इंटर सेगमेंटल का मतलब क्या होता है, हर सेगमेंट के बीच में, ठीक है। तो ये वाली बात आपको याद रख लेनी, स्प्लेनिक आर्टरी होती है सेगमेंटल होती है, बट जो आपकी वेन्स होती है वो इंटर सेगमेंटल होती हैं। नर्वस सप्लाई जो कोलिक प्लेक्सस के जो फाइबर्स होते हैं सिंपैथेटिक वो होते हैं, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। लिम्फेटिक ड्रेनेज देखो यार, ये जो पॉइंट है ये बहुत बड़ा, मतलब बहुत वैसा पॉइंट है कि इसका एक्चुअल में तो कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है कोई भी लिम्फ नोड के साथ। बट ये क्या करता है, ये अपने जो वेरियस तरीके के फ्लूइड होते हैं उसे अपने
जो स्पेसेस होती है ट्रेबेक्युलेस, साइनोसॉइड्स, कैप्सूल्स, उनके अंदर इकट्ठा करके स्प्लेनिक वेन्स वेसल्स के थ्रू, स्प्लेनिक वेन के थ्रू ये से ड्रेन करता है पेनक्रिएटोलिनियल नोड्स के अंदर, लिम्फ नोड्स के अंदर। क्लियर है? तो बस ये कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, आप लोग यहाँ का लिम्फेटिक थोड़ा सा ऐसे लीव कर सकते हो, बट मैं बता रहा हूँ बस अगर स्प्लीन के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है तो उसको उसके स्प्लीनोमेगाली, इन्फ्लामेशन द स्प्लीन। अच्छा, इन्फ्लामेशन द स्प्लीन कोई लिम्फेटिक ड्रेनेज ज़्यादा होने की वजह से नहीं होता है, जो इन्फ्लामेशन होता है एक्टिविटी ओवर की वजह से हो जाता है। ठीक है, बट मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा कि लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होता है, अगर स्प्लीन मतलब आपसे बोल रहा है कि स्प्लीन से रिलेटेड कुछ भी लिम्फेटिक, तो वो पेरिटोनाइटिस या फिर मतलब आपका एसाइटिस का केस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सारा एक्चुअली ड्रेन होकर के पेरिटोनियम के अंदर आता है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपसे, इतना याद रखना, पेरिटोनियम का इन्फ्लामेशन से कहीं ना कहीं लिंक करना। नेक्स्ट बात करते हैं स्प्लीनोमेगाली। द स्प्लीन इज एन ऑर्गन ऑफ द रेट्रो एंडोथेलियल सिस्टम इन्वॉल्व इन दी हीमोपोइसिस एंड इम्यूनोलॉजिकल सर्विलेंस। ये बता दिया, ऊपर ही बता दिया वाला पॉइंट तो आपको मैंने, खैर, कि ये आपका जो होता है आरबीसीज को ध्यान रखने में मदद करता है, हीमोपोइसिस वगैरह इन सब में मदद करता है। स्प्लीनोमेगाली में भी रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज वीनस प्रेशर कॉज्ड बाई, किसकी वजह से होता है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, पोर्टल हाइपरटेंशन, स्प्लीनिक वेन थ्रोम्बस, मलेरिया, कालाजार। एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन इज इन राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट लोअर क्वाड्रेंट्स की तरफ, नीचे की तरफ, अम्बिलिकल की तरफ हो सकता है, तो ये वहाँ पर पाल्पेबल भी होता है। क्लियर है? तो ये साम फिजियोलॉजी वालों का है, तो ये आप उनसे पूछे, अरे मजा करो, मतलब ये चीज़ होती है पाल्पेशन ऑफ दी, जो आपका स्प्लीन है फिजियोलॉजी के अंदर, अम्बिलिकस अपर राइट लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम की तरफ होता है। ठीक है, तो ये वाली बात आपको याद रखनी होती है। तो यही था यार, देखो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्लिनिकल एस्पेक्ट, सारे एस्पेक्ट इसके अंदर कवर करें। होमवर्क भी आपको वीडियो का एंड आ चुका तो बता दो, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल किस आपका जो लिगामेंट है उसका कंटेंट है, एक्चुअली आया है। चलो आपको दिखा करके ला दो, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल किसका कंटेंट है, ये देखो। अगर आप भूल गए कोई बात नहीं है, देखो शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल है गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट का कंटेंट है। क्लियर है? बहुत आसान है। देखो शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल आ जाए तो गैस्ट्रोस्प्लेनिक, सिंपल। ऊपर की तरफ वाली चीज़ें देखो, जो स्प्लेनिक वेसल है ना आपकी, उसकी ऊपर की वाली चीज़ें, क्योंकि स्प्लेनिक वेसल खुद आपकी किसमें, लीनोरीनल में, तो उसकी ऊपर की चीज़ आएंगी गैस्ट्रोस्प्लेनिक के अंदर। क्लियर है? तो बहुत आसान सा टॉपिक होता है। देखो स्प्लीन के अंदर केवल 2 डायग्राम मैंने आप लोगों को बताया, कोई ज़्यादा डायग्राम्स भी नहीं है इसके अंदर, 2 डायग्राम्स ये सफिशिएंट रहते हैं। आर्टरी और वेन्स के अपने अलग डायग्राम है, ये भी काफ़ी है। अगर आर्टरी और वीनस सप्लाई पूछिए, मान लीजिए कई बार क्या होते हैं, राइट द आर्टेरियल वीनस एंड क्लिनिकल एनाटॉमी रिलेटेड टू द स्प्लीन, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं। देखो एग्जामिनर कुछ भी डाल सकता है। ठीक है, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। सब टॉपिक इसके अंदर स्प्लीन के कवर हो गए हैं, बट आपको करना क्या है, आपको करना है इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, और भाई अगर आप लोगों को हमारे चैनल पर वीडियोस जो आ रही पसंद आ रही है भाई, उनको शेयर करो भाई, आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय।